तो ये बात मुझे भी कहीं समझ नहीं आई। तीनों में सेम सेंसर है बट यहाँ पे जूमिंग क्वालिटी उजड़ गया है, पिक्सल्ड वे में हो गया। स्ट्रेंज। जिस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं तो वो चीज़ तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना। आज में गाइस एक कैमरा कंपैरिजन करना है Redmi Note 11 Pro Plus को वर्सेस में Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus। अब वैसे मेरा इस फ़ोन का इरादा नहीं था, लेकिन अब नाम से मैं प्लस तो क्यों ना कंपैरिजन कर लें। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया है, जैसे कि यहाँ पे 108 MP था, अब यहाँ पे हाईली पॉपुलर Sony IMX766 है और यहाँ पे 200 MP का बड़ा सेंसर है, यानी कि यहाँ से फ़ोटो खींचे चंद्रमा तक दिख जाएगा, इतना बड़ा सेंसर है। ठीक है, एंड व्हाट्स न्यू, दोनों फ़ोन में OIS है, बिग डील, 4K और के सब बना सकते हैं, फास्टर CPU है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस क्वालिटी कैसी आती है। क्या आप 11 Pro Plus से फॉर दी कैमरा पर्पस के लिए 12 Pro Plus या 12 Pro पे स्विच करें कि ना स्विच करें। सबसे पहले एज ऑलवेज गाइस हम वीडियो टेस्ट करते हैं, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जो चीज़ नहीं आती है वो टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। Note 11 Pro Plus में जस्ट 1080p है और अब यहाँ पे हम 4K बना सकते हैं, तो आप क्वालिटी का चेंज देख सकते हैं। मैं 1080p वर्सेस 1080p नहीं दिखा रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ कोर्स थोड़ी सी इम्प्रूव आपको दिखाई पड़ रही है। जो रियलिस्टिक कलर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है अब 50 MP और 200 MP में। लाइक जो सूरज के अराउंड आप देख सकते, थोड़ा सा लालिमा जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा रियल फील हो रही है इन दोनों फ़ोन में। 11 Pro Plus में थोड़ा सा डार्कनेस भी ज़्यादा है और लीव्स और वो सारी चीज़ें डार्क हो गई हैं और सन भी थोड़ा सा फेडेड लग रहा है, तो क्लियरली वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वीडियोस काफ़ी स्मूथ भी हैं, आप देख सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं और अच्छा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने जूमिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सामने वहाँ पे 75 लिखा हुआ है, उसको हम जूम करते हैं। फर्स्ट चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें 12 Pro Plus से। 6 टाइम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और यहाँ भी 6 टाइम है, 11 Pro Plus में भी 6 टाइम है। सो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है। क्वालिटी में सबसे जो बेटर डिटेल आ रहा है वो 50 MP में है उस कैमरा सेंसर में, फॉलोड बाई 200 MP में है और उसके बाद 108 MP में। तीनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम अल्ट्रा वाइड है 8 MP का, तो यानी कि क्वालिटी भी एग्जैक्टली सेम मिलनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या कहानी है। मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो मैं प्रॉपरली देख पा रहा हूँ। देखिए अभी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो नियरली तीनों फ़ोन में इक्वल है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे बहुत ह्यूज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। 11 Pro 12 Pro Plus और 12 Pro में थोड़ी सी डिटेल्स बेटर आ रही हैं। जो यहाँ पे ग्रास लगी ना वो थोड़ी सी बेटर है और जो पिलर पे यहाँ पे स्टैक्स लगे हैं वो भी थोड़े क्लियर ज़्यादा हैं, आप देखेंगे 12 सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लगता है फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़्लाइट्स जाती हैं। अब अल्ट्रा वाइड में आप मैक्सिमम 2x जूम कर सकते हैं और यहाँ से देखें तो डिटेल्स यहाँ पे जूमिंग में ज़्यादा बेटर है अल्ट्रा वाइड में, देख सकते हैं 12 सीरीज़ में, और 11 सीरीज़ में उतना बेटर नहीं है। तो ये बात मुझे भी कहीं समझ नहीं आई। तीनों में सेम सेंसर है बट यहाँ पे जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। जो प्लेन है वो 12 सीरीज़ ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, जबकि 11 सीरीज़ में देख के पता चल जा रहा है कि लाइक सब कुछ एकदम उजड़ गया है, पिक्सल्ड वे में हो गया। स्ट्रेंज। अब हम फोटोज में यहाँ पे जूम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अभी सामने जो पिलर आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं अपनी आईज से पढ़ पा रहा हूँ, लाइक 1040/30 लिखा है। हायर मेगापिक्सल की फ़ोटो भी लेंगे कि क्या होता है 50, 108 और 200 में। तो फिलहाल हम यहाँ पे कैजुअल फ़ोटो लेते हैं। 1x लिया, दूसरे से, तीसरे से 2x जूम करें। अब यहाँ पे चलिए मैक्सिमम जूम करते हैं, 10x हम कर पा रहे हैं। Pro Plus में 10 Pro 12 Pro में भी हम 10x कर पा रहे हैं और 11 Pro Plus में भी। यहाँ पे अगर हम जूम करें और अब यहाँ पे चलिए मैक्सिमम जूम करते हैं एंड अब मैं तीनों फ़ोन को खोल के देखता हूँ कि किस में बढ़िया आ रहा है। आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीनों फ़ोन में 11 Pro Plus में तो एकदम बेकार है, फील ही नहीं हो रहा है कि लाइक कुछ लग रहा है कि चित्रकारी की गई पीले रंग से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सबसे बेटर डिटेल आया है वो अभी भी 700 से ज़्यादा बढ़िया है। लाइक बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है 200 से, बट मुझे लग रहा है कि 19-20 का फ़र्क होता है ना, थोड़ा सा एडवांटेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अभी भी 766 में, तो बिकॉज ये बहुत ही प्रूवन ऑप्टिमाइज सेंसर है। अब हम हायर मेगापिक्सल लेते हैं, लाइक क्या एडवांटेज है हायर मेगापिक्सल की फ़ोटो लेने का।
आप जिस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं तो वो चीज़ तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना। मोर पे आए, यहाँ पे मोर पे आए 50, और प्रो प्लस में एक खेल है, बाय डिफ़ॉल्ट आप अल्ट्रा एच सेलेक्ट करेंगे तो 50 MP सेलेक्ट होता है। तो पहले हम 50 MP मोड में लेते हैं। अब ये 108 हो गया और ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, लेकिन यहाँ पे 200 MP हम ऊपर से ऑन कर लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ज़्यादा मेगापिक्सल के फ़ायदे, कंपनी कुछ भी कहे, हम रिज़ल्ट सामने टेस्ट करते हैं। अब ये हायर वाली फ़ोटो है, चलो ठीक है। अरे अरे अरे, फ़र्क दिख रहा है यार, ये वाह, देखा मज़ा। अभी तक हम नॉर्मल बोर्ड से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब हमने जब 200 MP का लिया ना, तब यहाँ पे समझ में आ रहा है 10/40/30। इसको भी हम वैसे ही जूम सेट करते हैं। हाँ, तो देखो भाई 50 MP मोड में भी यहाँ पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा कम आया है, लेकिन जैसे कि 108 में ना ज़्यादा आया है, तो ज़्यादा मेगापिक्सल के फ़ायदे आपको नज़र आ गए। अब ये 50 मेगापिक्सल हमने यहाँ पे खोला है 12 प्रो प्लस में। सबसे बढ़िया शॉट यहाँ पे इसी में आया है 12 प्रो प्लस में। अब इसको हम लगाते हैं 200 मेगापिक्सल में। अब देखिए 200 मेगापिक्सल कितना क्लियर आया है यहाँ पे 12 प्रो प्लस में। तो क्लियरली आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, जहाँ मेन सेंसर काम नहीं करता, आप हायर MP में फ़ोटो लेके आप जूम करके बाद में क्रॉप कर सकते हैं। करेक्ट। ऑलराइट, कुछ और गाइस हम कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ और तरह के रिजल्ट्स देखते हैं। कलर क्वालिटी, एक्यूरेसी, डिटेल, शार्पनेस, सभी चीज़ चेक करते हैं। अब सेम सेटअप हमने पहले भी टेस्ट किया था, लाइक नियर अबाउट सेम सेटअप, जब हमने Realme 9 Pro Plus को Redmi Note 12 Pro एंड Note 12 Pro Plus के साथ में देखा था। 200 MP के हमें प्रोस एंड कॉन्स ऑलरेडी पता है। तो लास्ट टाइम Redmi Note 12 Pro सुपर एक्सीलेंट निकल के आया था, लेकिन 11 Pro Plus के साथ में कलर्स कैसे आ रहे हैं वो भी हम देखते हैं। सो 50 MP आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बहुत ही अच्छे कलर्स, डिटेल्स आते हैं, लेकिन 108 MP में यहाँ पे सैमसंग का टिपिकल स्टाइल है। थोड़ी सी वाइब्रेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है, लाइक येलो हो जाता है, ब्राइट येलो हो जाएगा, रेड थोड़ा सा पिंक टाइप का, मैरून टाइप का ज़्यादा फील हो सकता है। ऑल्सो ये लाइक 200 MP हमने पहले भी देखा, डिपेंड्स ऑन CPU की थोड़ी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अब Redmi Note 11 Pro Plus में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे CPU बहुत ही वीक है 695, तो उससे सम टाइम शॉर्ट हिट एंड मिस ज़्यादा होते हैं। बट अगर सेम सेंसर हमने जब Xiaomi 11i में यूज़ किया था तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, फ़ोटोज़ प्रॉपर्ली कैप्चर हो रही थी। अब यहाँ पे अगर हम हायर मेगापिक्सल कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर किस तरीके से चेंज हो गया है। Redmi Note 12 Pro 5G विद 766 IMX कितना परफेक्ट कलर दिखा रहा है, प्लस शार्पनेस, डिटेल्स आप देख सकते हैं मेंटेन है, कोई भी हिट मिस नहीं हुआ है। 200 MP मिस हो गया, यहाँ पे 108 MP आ गया। तो ज़्यादा शॉट्स में आपको ऐसा ही फील होगा। और ये रहा इसका 200 MP मोड। क्या एडवांटेज है आपने पहले भी देखा है, काफ़ी ज़्यादा आप क्रॉप करके जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर कम होगा, पिक्सेलेशन कम होगा, ये एक ह्यूज एडवांटेज होता है हायर मेगापिक्सल के सेंसर लेने का। बट अगेन दैट डिपेंड्स गाइस, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर आप सुपर फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं विद द CPU देन ये ज़्यादा रिकमेंडेड, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा वर्थ है, स्पेशली बजट फ़ोन्स में। आइडियली 50-64 इज़ मोर देन इनफ जो एक बजट फ़ोन्स में देना चाहिए। जस्ट मैं कैजुअल आपको शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 108 MP थोड़ा सा हिट मिस हो गया। सो आपको ये ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ज़्यादा मेगापिक्सल होने से बेनिफिट क्या है और बजट फ़ोन्स में ड्रॉबैक क्या है। इंडोर में मोस्टली 108 और 200 MP मोड है, वो थोड़े से कूलर साइड में ज़्यादा है। पिक्चर्स में ब्लूइश और वाइटिश टोन आपको टिंट कह सकते हैं ज़्यादा मिलेगा। 766 मोस्टली नेचुरल लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड इवन हायर मेगापिक्सल में भी डिटेल्स इंडोर में अच्छी आ रही है तीनों फ़ोन्स में, लेकिन बेटर शार्पनेस, बेटर डिटेल्स हैं 50 MP में। एंड ये अब स्किन टोन भी आप चेक कर सकते हैं, कलर एक्यूरेसी कैसी है वो भी ठीक आ रही है। तीनों फ़ोन हमने ऑफ कर रखा है, लेकिन 766 में आप देख सकते हैं डिटेल्स कितनी अच्छे आ रहे हैं बियर्ड के, लाइक इंडिविजुअल बियर्ड्स आप नोटिस कर सकते हैं, जबकि थोड़े से शेडोज़ में 108 MP और 200 MP मोड उतना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाया। पोर्ट्रेट इफेक्ट तीनों फ़ोन में अच्छा है एंड आई लाइक इट, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं लग रही है, कोई बिग ऑफ द डील नहीं है। अल्ट्रा वाइड कितनी बेटर आ रही है वो भी हम चेक करते हैं। रेगुलर मोड से अगर हम अल्ट्रा वाइड में जाएंगे तो सरप्राइजिंगली Note 11 Pro Plus का अल्ट्रा वाइड ज़्यादा बढ़िया है, डिटेल्स प्रॉपर आ रही हैं, फोकस काफ़ी बढ़िया है, कलर्स भी अच्छे मेंटेन उनके आ रहे हैं।
सेल्फी तीनों फ़ोन में अगेन गाइस बराबर है, 16 MP, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है। आप किस लाइटिंग एंगल से फ़ोटोज़ लेते हैं, कैसी आ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। कंप्लीट लो लाइट में गाइस कहानी थोड़ी बदलती है। यस 200 MP एकदम लेटेस्ट सेंसर। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला कि लो लाइट में फ़ोटोज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई कंपेयर टू 766 के जो अभी तक कैमरा किंग आप कह सकते थे। तो यहाँ पे ये ह्यूज एडवांटेज है। थोड़ी सी लाइट बढ़ाते हैं तो लेंस फ्लेयर 108 MP में काफ़ी ज़्यादा है, 766 में ये काफ़ी कम है। तो सारे शॉट्स तो गाइस हमने देख लिए। एट द एंड क्या आप Redmi Note 11 Pro Plus से 12 Pro या 12 Pro Plus पे स्विच करें? आई थिंक एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है कैमरा एंड परफॉर्मेंस को लेके। आज तो हम सिर्फ कैमरे की बात करेंगे। प्रो प्लस में थोड़ी सी ड्रॉबैक मुझे लग रही है, लो लाइट बेटर है, बाकी अदर फैक्टर्स में 50 MP ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। सो मेरे नज़र में Redmi Note 12 Pro 5G बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आप कैमरा और परफॉर्मेंस और प्राइस का रेशियो देखेंगे। Note 11 Plus Pro में Note 11 Pro Plus सही तो बोला था मैंने। इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी, वीक CPU जिसकी वजह से प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आ रही थी, 4K नहीं है, वो सब नहीं है, वो सारी चीज़ें अब फिक्स हो चुकी हैं। ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स इन तीनों फ़ोन को लेके। लेट मी नो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा परफेक्ट है और आप कौन सा फ़ोन बाई करने वाले हैं। सी यू सून गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।